नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज हम आपके साथ फिर उपस्थित हैं हमारी YouTube की सीरीज़ आज की बात लेके। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप जो हैं वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि इस महामारी में जो सबसे सही दवाई है वो एक वैक्सीनेशन ही है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं और अपने आप को सुरक्षित करें और आसपास वाले लोगों को भी सुरक्षित करें, और जब बाहर निकलें तो मास्क लगा के ज़रूर निकलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का जो एपिसोड है वो है मेहुल चौकसी के बारे में। हमारी YouTube की सीरीज़ जो है वो आज की बात में हम हमेशा करंट अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं, और आज जो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ या एक न्यूज़ शेयर करने आया हूँ करंट अफेयर्स की, वो है मेहुल चौकसी की। मेहुल चौकसी जो है इस समय हाईलाइटेड भी है न्यूज़ मीडिया रूम्स में, और TRP के लिए तो वो हमेशा से सब्जेक्ट रहा है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा उसका जो वो मोस्ट वांटेड बना, वो बना PNB के फ्रॉड केस की वजह से, और उसके बाद उसने जो है एंटीगुआ की अपनी सिटीजनशिप ले ली थी। 23 मई 2021 को मेहुल चौकसी जो है एंटीगुआ से गायब हो गया। उसके घर वालों ने उसकी रिपोर्ट लिखवाई कि वो गायब हो गया है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ये पता चला कि मेहुल चौकसी जो है एक डोमिनिकन जो कंट्री है वहाँ पे अरेस्ट किया गया है। कुछ लोग ये बताते हैं, कुछ जानकार ये बताते हैं कि जो ये मेहुल चौकसी है ये एंटीगुआ से भाग रहा था क्यूबा के लिए, और समुद्री रास्ते से ये एंटीगुआ से क्यूबा जा रहा था, और रास्ते में इसको डोमिनिकन रिपब्लिक जो कंट्री है वहाँ रोक के अरेस्ट कर लिया गया। वहाँ के PM यानी कि डोमिनिक रिपब्लिक के PM ने एंटीगुआ के PM से बात की, और बात करने के बाद ये कहा कि ये आपके देश का नागरिक है, इसको हम आपके यहाँ वापस भेजना चाहते हैं। लेकिन एंटीगुआ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि मेहुल चौकसी जो है इंडिया में मोस्ट वांटेड है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, तो आप उसको सीधी तौर पे डोमिनिक कंट्री से इंडिया भेजें, ना कि एंटीगुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ कि क्या क्या घटित हुआ था। यहाँ आपको ये पता चल गया कि इस समय एंटीगुआ का जो नागरिक है, जिसको एंटीगुआ का नागरिक अब कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। ये मेहुल चौकसी की लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कितना वज़न मेहुल चौकसी का घट गया है। दूसरी तरफ डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री में जहाँ पे जेल में बंद है, यानी कि जिस हवालात में बंद है मेहुल चौकसी, वहाँ पे मेहुल चौकसी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो वहाँ की पुलिस है या जो वहाँ का प्रशासन है उसने उसके ऊपर अत्याचार किए हैं। और उस अत्याचार के ये फ़ोटोग्राफ्स वो दिखा रहा है कि उसके हाथों पे चोट है, और उसके हाथ में 2 जगह चोट है, और वो नील पड़ गए हैं। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, बात करते हैं जब मेहुल चौकसी हिंदुस्तान से गया था और नीरव मोदी जो कि उसका भतीजा है इंग्लैंड गया था, और वहाँ पे इंग्लैंड में नीरव मोदी के ऊपर केस चल रहा है और इधर मेहुल चौकसी के ऊपर भी केस चल रहा है। मज़ेदार बात ये है कि जो PM एंटीगुआ का आज ये कह रहा है कि इसको जो मेहुल चौकसी को, माफ़ी चाहूँगा, मेहुल चौकसी को जो है इंडिया भेजा जाए क्योंकि वो इंडिया का नागरिक है। इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने, एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने ही मेहुल चौकसी को वहाँ की सिटीज़नशिप दी थी। और जब भी आपको एक दूसरे कंट्री की सिटीज़नशिप मिल जाती है, यानी कि जब आपको एंटीगुआ की सिटीज़नशिप मिल गई तो आपकी इंडियन सिटीज़नशिप कैंसिल हो जाती है। ये वहाँ का नियम है। दूसरी तरफ अब जो PM हैं जो वहाँ के, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है। कारण यह है कि PM वहाँ के जो एंटीगुआ के जो PM हैं उन्होंने ये बयान दिया है, लिखित तौर पे ये बयान दिया है, और एक रेडियो चैनल पे भी उन्होंने वहाँ के कहा है कि जो मेहुल चौकसी है वो वहाँ की मेन अपोजिशन पार्टी यानी कि UPP पार्टी को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी को, फंड कर रहे हैं। और जब वो फंड कर रहे हैं इल्लीगल वे से, किसी और तरीके से, तो इसलिए जो है ये कानूनी प्रक्रिया में ये बाधा है और इनको वापस हिंदुस्तान भेजा जाना चाहिए। साथ ही साथ
एंटीगिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डोमिनिकन प्राइम मिनिस्टर से जब बात की तो ये कहा कि अगर एंटीगिया उसको भेजा गया तो वो यहाँ के कानून के हिसाब से प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी कि मेहुल चोकसी को प्रोसिक्यूट करेंगे मेन अपोजिशन पार्टी को फंड करने के जुर्म में। कि पीएम का एक तरीके से ये भी इल्ज़ाम है मेहुल चोकसी पे कि ये जो अपोजिशन पार्टी है यूपीपी, इसको फंड किया जा रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए और अच्छी तरीके से फंड किया जा रहा है, जिससे कि करंट जो गवर्नमेंट हो उसको हटा के एंटीगिया में एक नई गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि एक बिज़नेस अधिकारी के रूप में, मतलब कि जो बिज़नेस पर्सन हैं उनके हिसाब से चल सके, ऐसी बातें आ रही है। लेकिन यहाँ पे विरोधाभास देखने को मिलता है। ये देखने को इस प्रकार से मिलता है कि जो प्रधानमंत्री पहले मेहुल चोकसी को हाथों हाथ लेके वहाँ की नागरिकता देता है और अब वो ही प्रधानमंत्री जो है मेहुल चोकसी को वापस हिंदुस्तान भेजना चाहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी प्रकार का पॉलिटिकल एजेंडा है दोनों तरफ से, चाहे वो प्रधानमंत्री हो एंटीगिया के या फिर वहाँ की अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टीज़ जो होती हैं या रूलिंग पार्टीज़ जो होती हैं वो हमेशा फंड की जाती हैं दुनिया भर में, ये आपको सबको पता है। और मेहुल चोकसी इस समय जो है दूसरे देश में रह रहा है, तो उसकी जो एक जिम्मेदारी बन जाती है अपने आप को हिंदुस्तान से बचाए रखने के लिए कि वो पार्टीज़ को फंड करे। अब हो सकता है कि यूपीपी को वो ज़्यादा फंड कर रहा हो वहाँ की लहर को देखते हुए, या उसने वहाँ के प्रधानमंत्री की पार्टी को फंड करना बंद कर दिया हो। तो यहाँ पे बहुत सारे विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं प्रधानमंत्री और अपोजिशन पार्टी के द्वारा। दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि एक जो प्राइवेट जेट प्लेन है वो हिंदुस्तान से डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंच चुका है और हो सकता है कि बहुत जल्द ही मेहुल चोकसी हिंदुस्तान में वापस लाया जाए। अब ये पहला ऐसा केस होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। इससे पहले भी बहुत सारे जो भगौड़े हैं वो हिंदुस्तान लाए गए हैं। ये सिर्फ और आज की तारीख में नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे भगौड़े हिंदुस्तान में लाए गए हैं। लेकिन ये मेहुल चोकसी वाला जो केस है वो ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही मीडिया हाईलाइटेड है। तो हो सकता है कि 3-4 दिन तक आप टीवी पे मेहुल चोकसी की न्यूज़ देखते रहें। दूसरी तरफ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये मेहुल चोकसी ने जब शायद जो सिटीज़नशिप ली वहाँ के प्रधानमंत्री को, तो बहुत बड़ा पैसा शायद दिया गया हो। हमारी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन इस पर जारी रहेगी क्योंकि हम कुछ पेपर्स निकालने के उसमें हैं कि किस बेसिस पे जो है इसको वहाँ की सिटीज़नशिप दी गई थी। और हो सकता है वो पेपर्स हम आपको बहुत जल्दी दास्तान सीज़न 4 में दिखाएं। दास्तान सीज़न 3 हमारा मोगली बाबा OTT पे चल रहा है। जो अगला एपिसोड आएगा वो मुन्ना झिंगाड़ा के ऊपर आएगा और उसके बाद जो एपिसोड आएगा वो समद खान की ऐसी स्टोरी के ऊपर आएगा कि क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था, जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। आज की स्टोरी में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द अगले एपिसोड में और आप मेहुल चोकसी की स्टोरी को फॉलो जरूर करते रहें दूसरे चैनल्स पे। हो सकता है कि एक दो दिन के अंदर मेहुल चोकसी हिंदुस्तान में हो, और ये भी हो सकता है कि मेहुल चोकसी जो कि फंड कर रहा है यूपीपी यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ एंटीगिया, वहाँ पे जो है वहाँ पे कुछ ऐसे हालात हो जाए कि मेहुल चोकसी के लिए लोग खड़े हो जाएं और ये कहें कि ये इस देश का नागरिक है, इसको हिंदुस्तान ना भेजा जाए। ये एक कानून यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, एक देश के नागरिक को दूसरे देश भेजा जा रहा है। तो हो सकता है कि इस तरीके का भी वहाँ पे कोई कैंपेन देखने को मिल सकता है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, वो भी दास्तान में। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम।